हेलो दोस्तों, यूनिवर्स स्टोरी में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि रोंडा वार्ने की बुक द सीक्रेट का पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। आज मैं आपके लिए कर आई हूँ द सीक्रेट बुक का सेकेंड पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि रोंडा वार्ने ने हमें अपनी इस बुक में आकर्षण के नियमों के बारे में बताया है। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस नियम के बारे में पूरी दुनिया को बताएगी तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में सीरीज का दूसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आकर्षण का नियम क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट से। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। दोस्तों, आप अपने पूरे दिन की योजना पहले से ही बना सकते हैं और आपको बनानी ही चाहिए। फ्रेंटिस मॉर्फर्ड, जो कि 19वीं शताब्दी में आकर्षण के नियम के शिक्षक थे, उन्होंने हमें अपने दिन के बारे में पहले से ही योजना बनाने के बारे में बताया है। दोस्तों, ये ज्ञान हमें आकर्षण के सिद्धांत के शिक्षक फ्रेंटिस मॉर्फर्ड ने दिया है। आप देख सकते हैं कि उनकी कितनी क्रांतिकारी सोच थी। अगर आप रोज सुबह घर से निकलते समय जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में निकलते हैं तो आपकी ये भावनाएं ऑफिस के लिए देरी होने के डर पर आधारित है। और जब आपको किसी बात का डर होता है तो आप अपनी राह में एक के बाद एक बुरी स्थितियों को आकर्षित करते हैं। आजकल ज्यादातर लोग समझते हैं कि उनकी व्यस्त जीवन शैली के कारण उनके पास जरा सा भी समय नहीं है। जब वे ये बात दूसरों से कहते हैं तो सृष्टि में ये संकेत भेजते हैं कि उनके पास भविष्य में भी कभी समय नहीं होगा और सृष्टि उनके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है जिससे वे और भी ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी व्यस्त जीवन शैली से परेशान हैं तो आप उसे बदलने के लिए अपने आप से कहिए कि मैं अपने जीवन शैली में बहुत खुश हूँ, मेरे पास पर्याप्त समय है, और ऐसा कहते हुए अच्छा महसूस करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्थिति बदलने लगी है और अपने काम के साथ साथ आप खुद के लिए भी समय निकाल सकेंगे। आप किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सकारात्मकता से सोचें। आप सोचें कि उस काम में आपको केवल सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। उसके बाद उस काम को करने की एक सकारात्मक परिणाम की और अपने मन में कल्पना करें। किसी भी काम को करने से पहले या यात्रा पर जाने से पहले ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्तियाँ आपने जो आगे भेजी है, पहले से ही सकारात्मक परिणामों की कल्पना करने की आदत डालें। ऐसा करने से आप जैसा भी जीवन चाहते हैं उसका निर्माण खुद ही कर लेंगे। पावरफुल प्रोसेस। बहुत से लोगों को लगता है कि वे अपनी परिस्थितियों की कैद में हैं और अपनी मौजूदा परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। आपकी मौजूदा परिस्थितियाँ आपके विचारों का परिणाम है। अगर आप अपनी मौजूदा परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच और विचार को बदलने होंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं है या आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप लगातार अपने अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जी रहे हैं। जब आप अपने वर्तमान की हालत देखते हैं तो उसी से खुद को परिभाषित करते हैं और अपने आप को साफ देते हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होंगे। दोस्तों, जब आप अपनी डाक देखकर उसमें बिल होने की उम्मीद करते हैं तो उसमें बिल ही होता है। अगर आप हमेशा कर्ज की उम्मीद करते हैं तो आपको हमेशा कर्ज ही मिलता है। अगर आप बुरा होने की उम्मीद करते हैं तो आपके साथ ज़्यादातर बुरा ही होता है। और आपको इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। आप जिस चीज़ की उम्मीद करते हैं आपको वही मिलता है। आप अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को ही देख लीजिए। उन्हें जिस बात का डर होता है उनके साथ हमेशा वही होता है, क्योंकि वे उसी काम की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, उम्मीद आकर्षण की एक प्रबल शक्ति है। आप किसी चीज़ की उम्मीद करेंगे और वे आपकी ओर आकर्षित होगी। जैसे कि बहुत डॉक्टर कहते हैं, इच्छा आपको आपकी मनचाही वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपकी तरफ खींच कर लाती है। इसलिए आपको अपने जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ों, अच्छे लोगों, अच्छी परिस्थितियों की उम्मीद करनी चाहिए। इस समय आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? अब मैं आपको कुछ ऐसी सशक्त प्रक्रिया बताऊंगी जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और पूरी तरह बदल सकते हैं। कामयाब लोग इनका इस्तेमाल हमेशा से करते आ रहे हैं। ग्रेटिट्यूड।
कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। अपने जीवन को बदलने के लिए जो सबसे आसान प्रक्रिया है वह है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जिंदगी में अच्छी चीज़ों को लाने के लिए एक बहुत अचूक उपाय है। दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को ज़्यादा पाने के लिए कृतज्ञता का प्रयोग करें। कृतज्ञता से आपकी ऊर्जा और आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आता है। कृतज्ञता का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उन सभी चीज़ों की सूची बनाइए जो आपके पास है। उन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें जो आपके पास नहीं है, और ना ही उनकी कमी महसूस करें। अब अपनी सूची में लिखी हुई सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो दूसरों लोगों के पास नहीं है। जैसे कि इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है। अगर आप अपने घर में अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं है। आपको उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा और जल्दी ही वे सारी चीजें भी मिल जाएगी जो आपको चाहिए। द सीक्रेट के सभी शिक्षक अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता की प्रक्रिया से ही करते हैं। आप भी अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दिन की अच्छी शुरुआत होगी और आपके अंदर सारा दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जो अच्छे लोगों, अच्छी परिस्थितियों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। विजुअलाइजेशन, मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक तस्वीर देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और दार्शनिक सदियों से सिखाते आ रहे हैं। आज के युग के उपदेशक और सभी कामयाब लोग किसी न किसी रूप में मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने आप को अपनी मनचाही चीज़ों के साथ मानसिक तस्वीरों में देखते हैं तो आपके मन में वही भावनाएं उत्पन्न होती है जो असल में आपकी मनचाही चीज़ें पाने के बाद उत्पन्न होती। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपकी मनचाही चीज़ें सच में आपके पास मौजूद हो। आपका दिमाग इसमें फ़र्क नहीं कर सकता कि ये सब सच हो रहा है यहाँ केवल तस्वीरों में, और वे अपनी मानसिक तस्वीरों को सशक्त फ्रिक्वेंसी सृष्टि में भेजता है। आपकी मानसिक तस्वीरों की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से सृष्टि अपने आप को व्यवस्थित करती है और उसे सच कर देती है, यानी आपको आपकी मनचाही चीज़ें जल्दी ही मिल जाती है। द सीक्रेट के सभी शिक्षक मानसिक तस्वीरें देखने की सशक्त प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के बड़े आविष्कारक करने के लिए मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया का प्रयोग करते थे। तो मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपना ध्यान केवल किसी भी काम के अंतिम परिणाम पर केंद्रित करना होगा। जैसे कि आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो कि आपकी आय के मुताबिक बहुत महंगी है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वे गाड़ी आपके पास कैसे आएगी, यहाँ आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। आपको केवल अपनी आंखें बंद करके अपने आप को उस गाड़ी में बैठे हुए और उसे चलाते हुए देखना है। ऐसा करते हुए आपको गाड़ी चलाते हुए खुशी की भावनाएं महसूस होगी, क्योंकि मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया तब तक काम नहीं करती जब तक आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं ना हो। इस प्रक्रिया के दौरान आपको सुख, समृद्धि और खुशी की भावनाएं महसूस करनी है। तभी आपके अंदर आकर्षण की शक्ति पैदा होगी और आपकी मनचाही चीज़ें जल्दी ही आपको मिल जाएगी। जब मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रिया खुशी की भावनाओं के साथ जुड़ जाती है तो सृष्टि लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित करती है कि आपकी मनचाही चीज़ें जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाती है। मानसिक तस्वीरें देखने की प्रक्रियाएं। मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया में हमें अपना ध्यान केवल अंतिम परिणाम पर केंद्रित करना चाहिए। अगर आप विदेश की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अपने आप को विदेश में देखें। आपको तस्वीरों में ये नहीं देखना है कि आपके पास विदेश के जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, आपका वीज़ा कैसे लगेगा, जहाँ आप विदेश जाने की फॉर्मेलिटी कैसे पूरी करेंगे। आपको केवल मानसिक तस्वीरों में अपने आप को विदेश में घूमते हुए और आनंद उठाते हुए देखना है। मानसिक तस्वीरें देखते हुए आपको पूरी भावनाएं महसूस करनी है और जितना हो सके उतना डिटेल में देखना चाहिए। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि आकर्षण मानसिक तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावनाओं से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर सकारात्मक सोचेंगे और मानसिक तस्वीरें देखेंगे तो अपनी मनचाही चीज़ों को पा सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि देखने के साथ अगर आपके मन में सुख, समृद्धि, प्रेम और खुशी की भावना नहीं है तो आकर्षण की शक्ति आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। इसलिए आकर्षण के नियम को इस्तेमाल करने के लिए
आपको अपने अंदर सुख, समृद्धि, प्रेम और खुशी की भावनाएं रखनी होगी। आकर्षण के लिए किसी भी सशक्त प्रक्रिया को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, आपको आपकी मनचाही चीज़ कैसे मिलेगी। ये सोचना सृष्टि का काम है। सृष्टि आपके और आपके सपने के बीच के सबसे छोटे, सबसे तेज और सबसे अधिक सामंजस्य वाले रास्ते को जानती है। द सीक्रेट टू मनी, धन का रहस्य। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग आप धन के लिए किस प्रकार कर सकते हैं। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। ये प्रक्रिया हर उस चीज पर लागू हो सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं, और उनमें धन भी शामिल है। धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपको अपना ध्यान दौलत पर केंद्रित करना होगा। दोस्तों, अगर आपका ध्यान इस बात पर है कि आप महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते या आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, धन को अपने जीवन में आकर्षित करना नामुमकिन है। अगर आप अपना ध्यान कम पैसों पर केंद्रित करेंगे तो सृष्टि हमेशा आपके लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाती रहेगी जिससे आपके पास पैसे की कमी हो। धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। धन को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपको ये महसूस करना होगा कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज़्यादा धन है। आपको धन और प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करना होगा, और जब आप ऐसा करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। आप ये कल्पना करें कि जितना भी पैसा आप चाहते हैं वे सब आपके पास एक ही समय मौजूद है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें। पैसे से आप वो भी सभी चीज़ें खरीदें जो आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं। वे सभी काम करने की कल्पना करें जो आप करना चाहते हैं, और महसूस करें कि ये कितना अद्भुत है। सैकड़ों लोगों ने द सीक्रेट टीम को बताया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उन्होंने धन को बहुत बड़ी रकम हासिल की है। प्रचुरता को आकर्षित करें। अगर आज के समय में आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो ऐसा आपके विचारों के कारण है। आपके विचार धन को आपके पास आने से रोक रहे हैं। हर नकारात्मक विचार और भावना अच्छी चीजों को आपके पास आने से रोकती है, और उसमें पैसा भी शामिल है। आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए जितना भी धन चाहिए वे सब सृष्टि में इसी समय मौजूद है, लेकिन आप अपने विचारों से उस धन को अपने पास आने से रोक रहे हैं। आपको धन के अभाव के विचार को सोचने की बजाय धन की प्रचुरता के विचार को सोचना चाहिए, और आपका पूरा ध्यान धन की प्रचुरता पर होना चाहिए। पैसे की जरूरत एक बहुत शक्तिशाली भावना है, इसलिए अगर आप हर समय पैसे की जरूरत को महसूस करते हैं, आकर्षण के नियम के अनुसार पैसे की जरूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आकर्षण के नियम के बारे में आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। आप अपने जीवन में जो भी कुछ भी चाहते हैं और उसे पाने का सबसे आसान तरीका इसी समय खुशी महसूस करना है। पैसे और अपनी मनचाही चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करने का सबसे तेज तरीका है। अपने जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए खुशी और आनंद की भावनाओं को महसूस करें। ऐसा करने से आप उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जो आपको खुशी और आनंद देती है। आकर्षण का नियम आपकी अंदरूनी विचारों और भावनाओं को हमेशा साकार करता है। अगर आपने अभी तक अपने मन में ये विचार रखा है कि पैसा सिर्फ नौकरी या वेतन के रूप में आपके पास आ सकता है, तो उसे फौरन त्याग दें, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके पास धन के प्रवाह को दूसरे दरवाजे नहीं खुलेंगे। कुछ लोग कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। वे हमेशा ये महसूस करते हैं कि वे इस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त होने के बजाय वे और कर्ज लेते रहते हैं। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हमेशा कर्ज के बारे में सोचते हैं। उनका ध्यान प्रचुरता और समृद्धि की बजाय कर्ज पर केंद्रित होता है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि उन्हें अपना ध्यान कर्ज की बजाय प्रचुरता पर केंद्रित करना होगा। उन्हें कर्ज की चिंता छोड़कर इसी समय खुशी महसूस करनी होगी। जब वे अपना ध्यान प्रचुरता पर केंद्रित करेंगे और हर समय खुशी महसूस करेंगे, तो सृष्टि उनके लिए कर्ज मुक्ति और प्रचुरता के रास्ते खुद ब खुद खोल देगी। पैसा पाने के लिए धन का दान करें। दोस्तों, धन का दान करना अपने जीवन में धन को लाने का सबसे शक्तिशाली तकनीक है, क्योंकि ऐसा करते हुए आप ये महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा धन है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे दौलतमंद लोग
सबसे बड़े दानवीर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हर साल करोड़ों डॉलर चैरिटी में देते हैं और आकर्षण के नियम से ये सृष्टि में उन्हें कई गुना दौलत दे देती है। अगर इस समय आप सोच रहे हैं कि मेरे पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, तो आपके विचार अभी भी धन की कमी पर केंद्रित हैं। दान देने का मतलब है आपका ध्यान पर्याप्त से ज़्यादा होने पर केंद्रित करना, और जब आप ऐसा करते हैं तो आकर्षण के नियम के अनुसार सृष्टि आपको धन और प्रचुरता प्रदान करती है। संबंधों का रहस्य। संबंधों के बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप संबंध किसके साथ बना रहे हैं, और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। दूसरों को समझने से पहले आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे जब आप खुद के साथ रहना पसंद नहीं करते। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक सवाल पर विचार करने को कहती हूँ। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप दूसरों से अपने लिए करवाना चाहते हैं, तो आपके संबंध कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करेंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग और उनका व्यवहार केवल परिणाम है, और इसका कारण आपके विचार है। जब आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे, तो ऐसे लोग अपने आप आपके अनुभव में आएंगे जो आपके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरों के खातिर त्याग करने से वे एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि त्याग करना आपके अभाव की भावनाओं को दर्शाता है। त्याग में आप सोचते हैं कि सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसके बिना रह लूँगा। ऐसी भावनाओं से आप अच्छा महसूस नहीं करते और ये आपको द्वेष की ओर ले जाती है। आप दूसरों की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते क्योंकि आप उनकी तरह सोच नहीं सकते। सबसे पहले आपका काम खुद की इच्छाओं का आह्वान करना है। दूसरों को देने के बजाय आपको खुद को ही ज़्यादा देना होगा। आपको खुद को पूर्णता से भरना होगा तब तक जब तक कि आप दूसरों को देने की स्थिति में ना आ जाएं। संबंधों में ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को देने से पहले खुद की खुशी पर ध्यान दें, क्योंकि आप अपनी खुशियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, संबंधों में हमें अक्सर दूसरों के बारे में शिकायत करने की आदत होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ काम करने वाले लोग बहुत आलसी हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। दूसरों के बारे में शिकायत करते हुए हमारा सारा ध्यान दूसरों की गलतियों पर होता है। जब तक हमारा ध्यान उनकी गलतियों पर होगा और शिकायत हम उनकी करते रहेंगे, तब तक हमें ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो गलतियां करेंगे और हमें शिकायत करने का मौका देंगे। सही लोग भी हमारे साथ गलत व्यवहार ही करेंगे क्योंकि हमारा ध्यान गलतियों पर केंद्रित है। ज़्यादातर हम अपने जीवन साथी की गलतियों को देखते हैं और सबसे ज़्यादा शिकायत भी उसी से करते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति से आप संबंध कितना भी खराब क्यों ना हो, आपके और उसके बीच चाहे कितनी भी बड़ी गड़बड़ क्यों ना हो, आप अपने संबंध को पूरी तरह सुधार सकते हैं। इसके लिए आप अगले 30 दिन तक एक कागज पर उन सभी चीज़ों के बारे में लिखें जो आपको उस व्यक्ति में पसंद हो। उन सभी विशेषताओं के बारे में लिखें जिनके कारण आप उसे पसंद करते हो। उस व्यक्ति की गलतियों पर से ध्यान हटाएं और उस कागज पर लिखी हुई उसकी विशेषताओं को रोज पढ़ें। जब आप उनकी गलतियों की बजाय केवल उनकी उन बातों पर ध्यान देंगे जो आपको पसंद है, ऐसा 30 दिन तक लगातार करें और आप देखेंगे कि आपका संबंध उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल ठीक हो गया है और समस्याएं हवा में उड़ जाएगी। दूसरों से प्रेम हासिल करने के लिए पहले आपको खुद से प्रेम करना होगा। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते और अच्छा महसूस नहीं करते, तब तक दूसरों से प्रेम पाना असंभव है। अक्सर आप दूसरों को आपको खुश करने का मौका देते हैं, लेकिन कई बार वे आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाते और आपको वे खुशी नहीं दे पाते। आपके माता पिता, आपके बच्चे या आपके जीवन साथी का आपकी खुशियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो केवल आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। अपनी खुशियों के स्रोत आप खुद हैं। आपके जीवन की सारी अच्छाइयाँ और खुशियाँ प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर होती है। प्रेम की भावना दुनिया की सबसे शक्तिशाली भावना है। अपने अंदर प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की अपनी योग्यता असीम है
और प्रेम करते समय आप पूरी सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। आपका काम केवल उन चीज़ों और लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनसे आप प्रेम करते हैं। इसके अलावा आपका खुद से प्रेम करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने अंदर प्रेम महसूस करेंगे और अपने आप को प्रेम से पूरी तरह भर लेंगे तो आप पाएंगे कि प्रेम और खुशियाँ आपकी ओर लौट रही है और कई गुना होकर लौट रही है। आपके अनुभव में अच्छे लोग आने लगेंगे और आपके जीवन में एक के बाद एक अच्छी चीजें होने लगेगी। सेहत का रहस्य। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया है कि किस तरह हमारे विचारों और हमारी सोच का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया है कि किस तरह रहस्य का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह हमारे जीवन के बाकी हिस्से हमारी सोच और हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं, ठीक उसी तरह हमारी सेहत और हमारा शरीर भी हमारे विचारों का परिणाम है। मनुष्य के शरीर और सेहत की बात करने से पहले मैं आपको प्लेसबो इफेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्लेसबो एक नकली गोली होती है जिसे खाने से हमारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लेसबो दरअसल सिर्फ एक शक्कर की गोली होती है जिसके बारे में मरीज से झूठ बोला जाता है कि वे उसकी बीमारी की औषधि है और उसे वे खाने को दे दी जाती है। मरीज से ये कहा जाता है कि ये उसकी बीमारी की सबसे अच्छी औषधि है। बस यही बात मरीज के दिमाग में बैठ जाती है और वे गोली को खाने से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक मरीज केवल ऐसा सोचने से कि ये उसकी बीमारी की सबसे अच्छी दवा है और वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी औषधि से ज़्यादा हमारे विचार हमारी सेहत और शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो दवा ना लेने से उसकी जान भी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर उसे डॉक्टरों द्वारा बताई गई दवा लेनी चाहिए। डॉक्टर बेन जोसेफ, जो कि एटलांटा में एक बहुत बड़े एनर्जी हीलिंग के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं कि सभी बीमारियों का एक ही कारण है और वे है तनाव। वे कहते हैं कि अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो अधिक दबाव के कारण वे कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू न होने की वजह से व्यक्ति के दिमाग में और भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं। सभी नकारात्मक विचार एक साथ होकर तनाव उत्पन्न करते हैं जिसके कारण व्यक्ति बीमार होता है। दोस्तों, तनाव तो परिणाम है, कारण उसके नकारात्मक विचार हैं। कोई भी व्यक्ति तनाव के कारण बीमार होता है और इस सब की शुरुआत एक नकारात्मक विचार से होती है। अपने नकारात्मक विचार को अपने मन से निकालकर सकारात्मक विचार सोचने से आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है। बीमारी के माध्यम से वे हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है, हम खुद के लिए प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं हैं। अपने अंदर प्रेम और कृतज्ञता उत्पन्न करके आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और केवल बीमारी ही नहीं, आप अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेखिका ने इसके लिए अपनी बुक में एक व्यक्ति नॉर्मन का उदाहरण दिया है। नॉर्मन को एक असाध्य बीमारी थी और उसके डॉक्टरों ने उससे कह दिया था कि वे केवल कुछ ही महीनों का मेहमान है। डॉक्टर के ऐसा कहने पर नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीने तक उसने मजेदार कॉमेडी फिल्में देखी और वे हंस कर अपने जीवन का आनंद लेता रहा। उसने हंसते रहने और खुश रहने का फैसला किया। 3 महीनों के अंदर वे पूरी तरह ठीक हो गया और डॉक्टर ने उसके ठीक होने को एक चमत्कार कहा। नॉर्मन के दिल खोलकर हंसने से उसकी सारी नकारात्मक बाहर निकल गई। हंसी सभी बीमारियों का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हमें हमेशा पूर्णता के विचार सोचना चाहिए क्योंकि कोई भी बीमारी शरीर में नहीं रह जा सकती जिसमें पूर्णता के विचार हों। अधूरी विचार को संपूर्ण मानव जाति के कष्टों का कारण है, जिसमें रोग, गरीबी, दुख शामिल है। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी केवल हमारे विचारों में ही होती है। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हर सेकंड बनती है और लाखों कोशिकाएं खत्म होती है। कुछ ही महीनों में हमारा एक नया शरीर बन जाता है। बुढ़ापे की चिंता अपने दिमाग से निकाल दे क्योंकि आपका शरीर केवल कुछ ही महीनों पुराना है।
अच्छी सेहत और स्वस्थ शरीर पर ध्यान केंद्रित करने से आप आदर्श सेहत और आदर्श शरीर और यौवन पा सकते हैं। आप अपने आप को हमेशा मानसिक तस्वीरों में स्वस्थ देखें और केवल पूर्णता से विचार सोचें। सभी नकारात्मक विचार अपने मन में से आज ही निकाल दें। संसार का रहस्य। दोस्तों, ये दुनिया जिन चीज़ों को नहीं चाहती उनके बारे में लोग कहते हैं कि उन्हें हटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं। आजकल हमारे समाज में ऐसी संस्थाएं हैं जिनके साथ जुड़कर लोग मनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करते हैं और उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। आजकल लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ, नशीले पदार्थों के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ और हिंसा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। ऐसा करके हम मनचाही चीज़ों को ऊर्जा देते हैं और उनकी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं और उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने से हम संघर्ष को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हम जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। जब हम युद्ध या आतंकवाद जैसी चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करते हैं तो बहुत सारे लोगों को की ऊर्जा एक साथ होने के कारण हम युद्ध और आतंकवाद जैसी चीज़ों को बढ़ा देते हैं। अनचाही चीज़ों के घटित होने के बाद उनका प्रतिरोध करने से हम उन्हें और भी ज़्यादा ऊर्जा देते हैं और शक्ति देते हैं। ऐसा करके आप बहुत तेज गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं, जिससे घटनाएं और परिस्थितियां और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। मदर टेरेसा कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाती थी। वे कहती थी कि अगर शांति की रैली है तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि वे आकर्षण के नियम को जानती थी। और आप तो जानते ही हैं उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके या उनके खिलाफ संघर्ष करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपने जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करते हैं। अगर कोई विश्वव्यापी समस्या है तो आपके पास उसे बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति है। आप दुनिया में हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें। अगर गरीबी की समस्या है तो भोजन की प्रचुरता पर ध्यान दें। अगर युद्ध और आतंकवाद की समस्या है तो पूरे विश्व की में शांति पर ध्यान दें। चाहे आपके आसपास या दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं महसूस करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग अखबारों में बुरी खबरें पढ़ते हैं और न्यूज़ चैनल पर नकारात्मक खबरें देखते हैं, क्योंकि आजकल अखबार और न्यूज़ चैनल यही सब दिखाते हैं। अखबार और न्यूज़ चैनल बड़ी खबरें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि समाज के रूप में लोग यही पढ़ना और देखना चाहते हैं। बुरी खबरों पर ध्यान केंद्रित करने से उन चीज़ों को ऊर्जा मिलती है और समाज में बुरी घटनाएं होती है। ये सब तभी बदल सकता है जब आप नकारात्मक खबरों से ध्यान हटाकर उन्हें पढ़ना या देखना बंद कर देंगे और उन चीज़ों पर ध्यान लगाएंगे जो समाज के लिए अच्छी है। ऊर्जा वही बहती है जहाँ ध्यान जाता है। जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करने से आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें लाते हैं, साथ ही आप पूरी दुनिया में अच्छी चीज़ें लाते हैं। अगर आप सचमुच प्रवृत्ता से सोचें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं और पूरे विश्व में सुख शांति स्थापित कर सकते हैं। आइए इस तथ्य को और अच्छी तरह से समझते हैं। दुनिया की हर चीज़ ब्रह्मांड में है, इसलिए सबसे पहले ब्रह्मांड में, उसके बाद हमारा ग्रह पृथ्वी है और पृथ्वी पर हमारे जैसे इंसान है। इंसान के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु है और फिर परमाणु, और परमाणु में ऊर्जा है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। दुनिया में हर प्रकार की ऊर्जा की कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होती है। आप भी ऊर्जा से बने हैं, इसलिए आपकी भी एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसे आप लगातार सृष्टि में भेजते हैं। आप इस समय किस फ्रिक्वेंसी पर है आपके विचारों पर डिपेंड करता है। आप जीवन में जो चीज़ें चाहते हैं वे भी ऊर्जा से बनी होती है, उनकी भी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उसे मानसिक तस्वीरों के रूप में देखते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसी फ्रिक्वेंसी को सृष्टि में भेजते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। अब आप और अपनी मनचाही चीज़ एक ही फ्रिक्वेंसी पर है और आप उसे अपनी ओर तरफ खींच रहे हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी पर होंगे तो आपको उसे पाने में दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती,
क्योंकि आप सृष्टि के सबसे शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है, आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचकर उसकी कंपनी को बदल देते हैं, जिससे वे एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आती है। आपके पास दुनिया की किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है, इसलिए आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। ज़्यादातर लोग अपने भौतिक शरीर से ही खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि आप उससे भी बढ़कर हैं। आप एक ऊर्जा है। अगर आप अपने हाथ को किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको ऊर्जा की तरंगें नजर आएगी। अगर आप किसी वैज्ञानिक से जाकर पूछेंगे कि दुनिया किस चीज़ से बनी है, तो आपको वो बताएंगे दुनिया ऊर्जा से बनी है। जब आप पूछेंगे ऊर्जा क्या है, तो वे आपसे कहेंगे कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। अब अगर आप किसी धर्मगुरु से जाकर पूछेंगे कि दुनिया किसने बनाई है, तो वो आपको बताएंगे कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है। वे आपको बताएगा ईश्वर को ना बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। वे आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो वैज्ञानिक और धर्मगुरु दोनों की बात का मतलब एक ही है, केवल शब्दावली अलग अलग है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप केवल एक सीमित शरीर नहीं है, आप एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र है और ऊर्जा से ही बने हैं। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अपने अतीत की घटनाओं को दोष देते हैं। वो कहते हैं कि वे एक गरीब परिवार में पैदा हुए या उनके माता पिता उन्हें बहुत पीटते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पिता शराब पीते थे, उनके परिवार में झगड़े होते थे, जब वे छोटे थे तो उनकी माँ ने तलाक दे दिया। ये किसी न किसी रूप में हर इंसान की कहानी है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके साथ पहले क्या हुआ, महत्वपूर्ण ये है कि अब आप क्या करने वाले हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अपने अतीत की अनचाही घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आप अपनी मनपसंद चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीज़ें और परिस्थितियां अपने आप गायब हो जाती हैं। जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब अनचाही चीज़ें और परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, रहस्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप वहीं से अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर प्रेम और खुशी की भावनाएं महसूस कर सकते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा आपकी सबसे अंदरूनी भावनाओं के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करेगा। ये आपको ऐसा जीवन दे सकता है जिसकी इस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको रोंडा वर्ने की बुक द सीक्रेट पर बना हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें बताई गई सारी बातें आप अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को भी बदल पाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।